किसी गांव में निर्मला नाम की एक औरत रहती थी। निर्मला की सास बहुत अच्छी थी, लेकिन निर्मला की देवरानी मेनका बहुत ही लालची और स्वार्थी औरत थी। वो निर्मला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसके बारे में बुरा सोचती थी। फिर एक दिन मेनका बड़ी चालाकी से अपनी सास सुमित्रा को बेवकूफ बनाकर पूरा घर अपने नाम करवा लेती है। कुछ दिनों बाद जब सुमित्रा की मौत हो जाती है, तब मेनका अपना असली रूप दिखाती है। मेनका निर्मला और उसके पति विकास से कहती है, सुनो, ये घर मेरे नाम पर है। ये देखो घर के कागजात। माँ जी ने मरने से पहले ये घर मेरे नाम कर दिया था। अब मैं तुम दोनों को इस घर में नहीं रखना चाहती, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। लेकिन माँ जी ऐसा कैसे कर सकती हैं? इस घर पर हमारा भी बराबर का अधिकार है। देख, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे पास सबूत है कि ये घर मेरे नाम पर है, इसलिए यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मैं तुझे इस घर पर नहीं रखना चाहती। चल निकल यहाँ से। नहीं मेनका, हमें मत निकालो। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भगवान के लिए हम पर दया करो। ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर इस घर में रहने दूंगी। तुझे यहाँ नौकरानी बनकर रहना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। अपने बच्चों के खातिर निर्मला मेनका की शर्त मान लेती है। फिर अगले दिन से मेनका निर्मला और उसके पति को एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे देती है और पूरे घर पर अधिकार जमा लेती है। दूसरी तरफ मेनका निर्मला से घर के सारे काम करवाना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि अपने कपड़े भी वह निर्मला से ही धुलवाती है। बेचारी निर्मला मजबूर होकर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। फिर एक दिन जब विकास अपनी तनख्वाह लेकर घर आता है, तुम दोनों मेरी बात एक कान खोलकर सुन लो। अब से तुम दोनों को मुझे किराया देना होगा, वरना मैं तुम दोनों को घर से भगा दूंगी। इतना कहकर मेनका विकास की आधी तनख्वाह रख लेती है। इसी तरह हर महीने आकर आधी तनख्वाह मुझे दे देना। उधर कम पैसों की वजह से निर्मला अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पाती, जिस वजह से उनका नाम कट जाता है। ये सब देख निर्मला बहुत गुस्सा हो जाती है। ये कैसी जिंदगी हमें मिली है? हम अपने ही घर में किराएदार बनकर रहते हैं और दूसरी तरफ हमारे बच्चों का नाम भी स्कूल से कट गया। अब इनके भविष्य का क्या होगा? तुम ठीक कहती हो निर्मला, लेकिन हम इस घर को छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकते हैं। इस तरह वो दोनों मजबूरी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दूसरी तरफ मेनका के डर से उसका पति राजेश चुपचाप उसकी सारी बातें मान लेता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मेनका बाजार से एक नया स्कूटर खरीद कर लाती है और घर के सामने उसे चलाने की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो स्कूटी कुएं से जा टकराती है, जिस वजह से मेनका कुएं के अंदर गिर जाती है। अरे कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बाहर निकालो यहाँ से। तभी निर्मला के दोनों बच्चे कुएं के पास पहुँच जाते हैं और अंदर झांकने लगते हैं। अरे बच्चों, जाओ, लोगों को बुला कर लाओ, वरना मैं डूबकर मर जाऊंगी। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बुलाने वाले। तुम बहुत बुरी औरत हो। तुम हमेशा हमारी माँ को परेशान करती हो। तुम्हें बिल्कुल सही सजा मिली है। तुम इसी लायक हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ। जाओ जल्दी किसी को बुलाकर लेकर आओ। लेकिन निर्मला की दोनों बेटियां उसकी मदद करने से इनकार कर देती हैं। मेनका झटपटाती हुई पानी में डूबने लगती है, लेकिन तभी वहाँ निर्मला आ जाती है। अरे नहीं, मेनका तो कुएं में गिर गई। मुझे फौरन इसे बचाना होगा। अच्छा हुआ तू आ गई निर्मला, मुझे जल्दी से बाहर निकाल, वरना मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगी। तुम चिंता मत करो मेनका, मैं अभी तुझे बाहर निकाल लूंगी। निर्मला फौरन अपनी कमर में एक रस्सी बांधकर कुएं में उतर जाती है और मेनका का हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर ले आती है। लेकिन तभी मेनका बेहोश हो जाती है। निर्मला उसे गांव के डॉक्टर के पास ले जाती है। फिर काफी देर इलाज के बाद मेनका पूरी तरह ठीक हो जाती है। माफ कर दो निर्मला मुझे, मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है, लेकिन मेरी इतनी बुराइयों के बावजूद भी तुमने मेरी जान बचाई। सच में तुम बहुत अच्छी हो। फिर घर जाकर मेनका प्रॉपर्टी के कागज फाड़कर फेंक देती है। सुनो निर्मला, आज से तुम मेरी बहन हो
और इस घर पर हम दोनों का बराबर का अधिकार है। मेनका के स्वभाव में आए परिवर्तन को देख निर्मला खुश हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से मेनका और निर्मला सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहने लगती हैं। मेनका के स्वभाव में आए परिवर्तन को देख निर्मला खुश हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से मेनका और निर्मला सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहने लगती हैं और उनके बीच कभी झगड़ा नहीं होता। इस बात से उन दोनों के पति भी बहुत खुश होते हैं।